हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आप देख रहे होगे अब हम जो वीडियो देखने वाले हो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गाइस। और अगर आप मुझे ढूंढ रहे हैं इस वीडियो में तो मैं कहा हूँ तो आप मुझे इस कॉर्नर में देखिए, यहाँ पे आप कहीं तो मेरे को देख सकते हैं। तो मैंने इतना बड़ा एरो बना ही दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहीं पे आपको दिख जाऊँगा, ठीक है। आपके साथ हूँ मैं इस वीडियो के अंत तक, तो मैं भी आपके साथ बने रहूँगा, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। एंड इस वीडियो में जो है आपको पूरी कंप्लीट जो है चैप्टर फुल डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हैं, मैं हर एक डाउट आपका सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो लेट्स मूव। अभी देखिए गाइज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट तैयार होता है। बट हम एक मैग्नेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ऑलरेडी आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा या जाना होगा कि मैग्नेट होता है, उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी नॉर्थ टू साउथ पोल ट्रैवल होती है। अब ये कैसे पता चला कि ये नॉर्थ टू साउथ पोल ही ट्रैवल होती है? तो गाइस कैसे पता चला, तो जैसे हमें पता है कि कंपास, ठीक है। तो जैसे पहले साइंटिस्ट लोगों के पास मतलब कंपास तो हर एक पहले से है, ठीक है। तो कंपास क्या करता है, हमें नॉर्थ डायरेक्शन देता है। तो जब हमने मैग्नेट के बाजू में जो फील्ड लाइन्स तो दिखती नहीं है, पर जब हमने कोई कंपास रखा तो वो जो है जब यहाँ पे रखा तो वो ये डायरेक्शन शो कर रहा था, यहाँ पे रखा तो ये डायरेक्शन, यहाँ पे रखा तो ये डायरेक्शन। तो इसी तरह से हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, फिर उससे हमने एक इमेजिनरी लाइंस बनाई और उससे हमने पता कराया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ टू साउथ पोल ट्रैवल करती है। और मैग्नेट के अंदर में कैसे फील्ड लाइंस ट्रैवल करती है, तो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो अभी मुड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है, चलो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। बट अगर कंपास अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम सपोज कि कंपास जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे अगर हम कंपास की जो नीडल अगर हम रखेंगे तो वो एट अ टाइम दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकती। तो कंपास जो है एट अ टाइम अगर दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ टाइम इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो चलो अभी मैग्नेट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मैग्नेट्स क्या है, अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन। कोई भी सब्सटेंस जो कोई भी आयरन या मेटल को अट्रैक्ट करता है, पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन एंड सब्सटेंडेड फ्रीली इज नोन एज मैग्नेट। और जिसको हम लोग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में खुद को एडजस्ट कर लेगा। नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस आयरन और इज कॉल्ड लाइमस्टोन और मैग्नेट बिहेव्स एज अ मैग्नेट बट इज वेरी वीक मैग्नेट। द वंस वी सी, जो हम मैग्नेट आर्टिफिशियल मतलब जो हमें नेचर में मिलते हैं, जो उनका मैग्नेटिज्म जो लाइमस्टोन वगैरह रहते हैं उनका मैग्नेटिज्म इतना कम नहीं रहता। और आजकल हम जो मैग्नेट्स देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है आर्टिफिशियल है, मतलब इसको बनाया हुआ है। उसके बारे में भी मैं चैप्टर में आपको आगे बात करूंगा कि मैग्नेट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज देखिए। मैग्नेट की दो प्रॉपर्टीज है, एक उसमें नॉर्थ पोल रहता है मैग्नेट में, साउथ पोल रहता है। लाइक पोल रिपल्स, जो हमें पहले से पता है कि लाइक पोल्स, ठीक है, नॉर्थ पोल कभी भी रिपल करेगा, साउथ मतलब रिपल मतलब दूर जाएगा, कभी भी ये एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। आपने देखा होगा मैग्नेट जो है एक साइड से चिपकता है, पर अगर अपोजिट साइड से हम लोग चिपकाने गए तो नहीं चिपकता, दूर भागता है। क्यों? क्योंकि अगर वो दूर भाग रहा है, इससे तुम समझ सकते हो कि जो दो पोल्स है वो मैग्नेट के क्या सेम पोल्स है, तो उसके कारण वो एक दूसरे से दूसरे भाग रहे हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑफ पोल्स, ठीक है, पेयर्स ऑफ पोल्स में मैग्नेट कभी भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रिपल्शन इज द ओनली श्योर टेस्ट फॉर द मैग्नेट। अगर मैग्नेट को हमें पहचानना है तो रिपल्शन टेस्ट हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। द रीजन, अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो रीजन अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कंपास है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया चैप्टर की शुरुआत में, तो कंपास से ही हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रैवल करती है। तो कंपास हमने जहाँ जहाँ रखा तो वैसे वैसे हमें जो नीडल है डिफ्लेक्ट करती गई, तो उससे हमें पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ टू साउथ पोल ट्रैवल कर रही है। द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी डिटेक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हमें महसूस होगा मैग्नेट के अराउंड, उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
तो अभी मुड़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, आपके बुक में भी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहती है, अगर जैसे आपने कोई मैग्नेट है उसके आजू बाजू में आयरन फिलिंग्स जो है रख दी, या आयरन फिलिंग्स के ऊपर अगर आपने एक मैग्नेट रख दिया, तो आयरन फिलिंग्स जो है खुद को इस तरह से अरेंज कर लेंगी कि अब देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मैग्नेट फील्ड लाइंस जैसे है वो इस तरह से अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो the magnetic field lines around the magnet can be observed by sprinkling the iron filling, can be observed by moving a magnetic compound. The magnetic field lines emerges from north pole and merges at the south pole. magnetic field line चालू होती है नॉर्थ पोल से और ख़त्म होती है साउथ पोल पे। magnetic field lines are closed at the poles, मतलब मैग्नेट जी जो पोल्स दिख रहे हैं हमें, ये नॉर्थ, जैसे मैंने आप देख रहा हूँ, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जहाँ पे जो पोल्स रहते हैं, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो पोल्स रहते हैं ना, तो यहाँ पे क्राउडेड बहुत रहता है, पोल्स के बाजू में जो है क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और क्लोजर एट द पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और जो मैंने आपको पहले बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसे कॉन्सेंट्रिक में चलती रहती है, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी इसका मतलब क्या है, सपोज हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, सपोज ये एक रॉड लिया है, ठीक है। अगर इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ठीक है, इस जो वायर जो है, अगर इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो इसके सराउंडिंग में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होंगी। क्या तैयार होंगी, इसके साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होंगी। अगर आप इसमें यहाँ पे अगर कोई भी कंपास लेके आते हो, अगर सपोज कोई भी वायर है, ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वायर में से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, तो कभी भी करंट, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, अगर हमने सपोज इसके सामने मैग्नेट रख दिया, तो इसके बाजू में मैग्नेट रख दिया, तो सॉरी कंपास रख दिया, तो कंपास जो है आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है, कंपास जो है आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। यही इसमें बताया हुआ है, यहाँ पे यही लिखा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम नॉर्थ टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज टुवर्ड्स द वेस्ट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द कैरिंग करंट कंडक्टर इज इन कॉन्सेंट्रिक लाइन। और कभी भी ये कैसे रहती है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर कॉन्सेंट्रिक लाइन्स में होती है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इन अ कॉन्सेंट्रिक लाइन इट कैन बी ऑब्जर्व बाय पासिंग ए करंट carrying straiट कंडक्टर्स थ्रू कार्डबोर्ड एंड स्प्रिंकलिंग द आयरन फिलिंग्स। अभी अगर हमें इसको देखना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर अगर हमने आयरन फिलिंग्स डाल दी, ठीक है, और करंट कैरिंग वायर में से करंट पास किया, तो वो जो है फिलिंग्स जो है खुद को इस तरह से अरेंज कर लेंगी, ठीक है, एकदम सर्कुलर इसमें जो है उस आयरन फिलिंग्स को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें से अगर हम जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होंगी, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, अभी हमें कैसे पता चलेगा कि जब ये सर्कल्स तैयार हो रहे हैं तो इसका मूवमेंट कैसा है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल निकाला, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि जो थंब जो है ये पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब अगर थंब जो है ऊपर है, मतलब करंट जो है नीचे से ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप हो रहे हैं, उसी डायरेक्शन में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। अगर सपोज करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो अगर आप खुद देखिए ट्राई करके राइट हैंड, तो फिंगर्स हमारे जो है इस साइड में रैप होंगे, ठीक है, इस साइड में रैप होंगे, ठीक है। जैसे ये थंब है आपका, ठीक है, तो इस साइड में रैप होंगे आपके, ठीक है, ये अंदर, ठीक है, अंदर, आप मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं, ये अंदर, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर रखना है, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रहा है तो थंब नीचे रखना है। तो इसमें भी आपका जो है, जहाँ पे आपके फिंगर्स रैप हो रहे हैं, तो उस डायरेक्शन में जो है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। स्टेट दैट इफ करंट कैरेक्टर इज सच दैट द पॉइंट सच दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द फिंगर रैपिंग अराउंड द कंडक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो फिंगर्स हमारे रैप्ड है जिस डायरेक्शन में, जिस तरह से, वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
अगर सपोज करंट जो है ऊपर से नीचे जा रहा है तो थंब जो है हमें नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, देखिए ऐसे होंगे, देखिए ट्राई करके थंब नीचे रख के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर लूप। अभी इसमें क्या है, मैंने करंट इज पास थ्रू अ सर्कुलर लूप, मतलब अगर कोई करंट जो है सर्कुलर लूप में से पास किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जो डायग्राम में देख सकते हैं। towards the center the arc of the circle becomes larger and appears as a straight line। जैसे जैसे दूर जाएंगे वो स्ट्रेट, जैसे आपने कोई भी जैसे पानी में पत्थर डाला तो पहले कैसे से दूर दूर जाएंगे तो कैसे कम कम हो जाता है, फिर जैसे ही दूर जाएगा तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये जो है अब जो नोट जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आप ये जो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, या जैसा मेरा वीडियो चल रहा है उसमें भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एंड जो मैंने इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा कौन से एग्जाम के पॉइंट्स है। तो जो ये एक राइट हैंड थंब रूल जो है, ये भी एक क्वेश्चन जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। और मैंने पहला क्वेश्चन बोला था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोलोनाइट जो है आपको एग्जाम में आएगा, सोलोनाइट का डायग्राम भी निकालने के लिए आएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है सोलोनाइट होता क्या है, कुछ नहीं है, जो लूप्स होते हैं आपके, ठीक है, तो कोई वाइंडिंग, जैसे कॉपर वाइंडिंग है उसको ऐसे लूप के फॉर्म में वाइंड कर दिया, ठीक है। उसमें से अगर हम करंट पास करेंगे, क्या करेंगे, अगर उसमें से हम जो है करंट पास करेंगे, ठीक है, तो उसके अराउंड सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होंगे, बराबर है, ठीक है। उसके अराउंड जो है, ठीक है, उसके भी अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होंगे। अभी यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और दिस विल ऑल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट, ठीक है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ सोलेनोइड इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। इसके जो एंड्स है देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल एज बिहेव करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस्ड द मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनोइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होते हैं, सेम सोलेनोइड में भी आपके उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तैयार होंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, और जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आपका एमसीक्यू कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी या ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो गाइस ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसके आप जो है नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नोटबुक में। इलेक्ट्रोमैग्नेट, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। मतलब सपोज अगर किसी हमें सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, अगर हमें मैग्नेट बनाना है, ठीक है, तो कोई सॉफ्ट आयरन अगर हम ले लेते हैं और उसको जो है इस जो सोलेनोइड है उसके अंदर जो गैप है उसके अंदर अगर हम रख देते हैं वो सॉफ्ट मैग्नेट को, तो हमें पता है कि जैसे हम करंट पास करेंगे तो इसमें से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो क्या होगा फिर, ये जो अंदर जो सॉफ्ट आयरन जो है वो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये भी एज अ मैग्नेट बिहेव करने लग जाएगा। जो आजकल हम लोग बनाते हैं जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं, तो इसी प्रोसेस से बनाया जाता है। सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसी टाइप के मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इफ अ करंट इज पास थ्रू अ वायर वाउंडेड अराउंड अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। एम्पियर सजेस्टेड दैट इफ अ current carrying conductor possesses a magnetic field and exerts a force of magnet, then a magnet should also exert a force on a current carrying conductor। तो एम्पियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर पोजेस अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करता है, exerts produces a magnetic field, exerts a force on a magnet, then the magnet should also exert a force on the current carrying conductor। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अगर मैग्नेट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो मैग्नेट भी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। एग्जाम्पल, इफ एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय वायर, मतलब जैसे देखिए ये
ये जैसे ये एल्यूमिनियम रॉड है, तो अगर ये एल्यूमिनियम रॉड जो है एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ये मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट के ऊपर, तो हॉर्सशू मैग्नेट भी क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। इफ एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ वायर बिटवीन द पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट एंड करंट इज पास थ्रू द वायर, देन द एल्यूमिनियम रॉड इज डिस्प्लेस, एल्यूमिनियम रॉड क्या होगा, डिस्प्लेस, हिलने लग जाएगा। अगर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अगर हमने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो रिवर्स, तो पहले अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो रिवर्स कर दी तो दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बहुत ज़्यादा होता है जब कोई भी कंडक्टर जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो गाइस इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके ऊपर भी क्वेश्चन, ये भी जैसे फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो लेफ्ट हैंड थंब रूल बताता ये है कि अगर जैसे हम राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड लेते हैं अगर हमारे हाथ का, ठीक है, लेफ्ट हैंड, मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इसमें जो थंब जो है, ठीक है, थंब, पॉइंट फिंगर और मिडिल फिंगर, if you hold the thumb, forefinger and middle finger of the left hand perpendicular to the forearm in the direction of the magnetic field, अगर जो है field, the middle finger points the direction of current, जो middle finger रहेगा वो points the direction of current and then the thumb shows the direction of motion, और जो pointer finger है, अगर हम magnetic field में, अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम अपना पॉइंटर फिंगर पॉइंट करते हैं तो जो हमारा ये रहेगा मिडिल फिंगर रहेगा वो दैट विल पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एंड ये जो लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज़ किया जाता है डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए, मतलब मोशन किस साइड होगा, ऊपर होगा, जैसे कोई भी मोटर है वो ऊपर की तरफ ब्लेड घूमेगा, नीचे की तरफ ब्लेड घूमेगा, तो उसमें जो है ये लेफ्ट हैंड थंब रूल से हमें पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता होती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट पता होता है, तो फोर्स जो है किस तरफ है हमें पता चल जाता है। देखिए तो द मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर का मोशन जो है किस तरफ होगा ये हमें हमारा थंब बताता है। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। आपको ये याद रखना है कि थंब जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन बताता है, ठीक है। आपका जो है मिडिल फिंगर जो है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर पॉइंटर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या हो गया, सपोज the motion of the magnet with respect to coil or changing in the magnetic field induced a potential difference in the coil and produces an induced current. This is called as the electromagnetic induction. मतलब if a magnetic is moved towards or away from the coil, suppose ये coil है, इस coil में से अगर हमने ये जो magnet है आगे पीछे move किया, जैसे ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, इसको हमने इस तरफ मूव किया फिर पीछे की तरफ मूव किया, मैग्नेट को जो है आगे पीछे मूव किया, तो क्या होगा, देखिए ये कॉइल है, इसमें सिर्फ कॉइल है, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इस कॉइल को जो है, अगर कॉइल में अगर हम जो है यहाँ पे इसके एमीमीटर अगर कनेक्ट कर देते हैं जो करंट मेजर करने के लिए यूज़ करता है, तो हम सिर्फ कॉइल है उसमें से अगर हमने मैग्नेट जो है अगर मूव किया तो कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, मतलब करंट जो है पैदा हो जाएगा, करंट जो है जनरेट होगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब मैग्नेटिज्म के कारण अब पहले हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे थे, उससे हम लोग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे थे। अभी मैग्नेटिज्म के कारण हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंड्यूसिंग द करंट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट, वी आर इंड्यूसिंग द करंट, हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट पैदा कर रहे हैं। तो इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ अ मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल of the wire connected to the galvanometer shows the deflection. This shows that the current is induced in the coil due to the motion of the magnet. मैग्नेट के मोशन के कारण कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। अभी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड produces induced current, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट। सपोज अगर हमने यहाँ पे दो कॉइल लिए, ठीक है, कॉइल 1 कॉइल 2,
टेक टू कॉइल्स वायर वाउंडेड अराउंड take two coils wounded around a cylindrical proper roll, connect the coil to a battery. एक coil को किससे कनेक्ट करना है, हमें बैटरी से कनेक्ट करना है, ठीक है. एंड द अदर coil to the galvanometer, और दूसरा coil किससे कनेक्ट करना है, हमें गैल्वेनोमीटर से दूसरा coil कनेक्ट करना है, ठीक है. नीडल शोज द डिफ्लेक्शन इन द सेकेंड coil, ठीक है. नीडल क्या करेगी, यहाँ पे जो नीडल जो आपको दिख रही है ये क्या करेगी, डिफ्लेक्शन. नीडल शोज डिफ्लेक्शन इन द सेकेंड कॉइल. इफ द करंट इज डिस्कनेक्टेड द नीडल मूव्स अपोजिट इन द अपोजिट डायरेक्शन. अगर सपोज इसमें से जो है इफ द करंट इज डिस्कनेक्टेड, अगर इसमें से करंट जो है हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, द नीडल मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. दिस शोज दैट द करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब देखिए अभी सिर्फ एक ही जो कॉइल थे इसी में हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया. तो जैसे हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये जो बाजू में जो कॉइल रखी हुई है, देखिए अभी यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, बाजू में जो कॉइल रखी हुई है उसमें अगर आप वोल्ट मीटर में चेक करेंगे तो उसमें आपको डिफ्लेक्शन शो होगा. तो ये क्या, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गई है तो इस कॉइल में जब ये मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगी तो ये क्या करेगी, इसमें करंट इंड्यूस करेगी. इसके अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा. बस इसमें से करंट पास हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर रही है, और बाजू में एक कॉइल रखी है. तो इस कॉइल में से जब ये मैग्नेटिक फील्ड पास होगी तो इसमें क्या होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, एक करंट जनरेट हो जाएगा. एंड जो हम वोल्ट मीटर पे हम लोग देख सकते हैं. अगर सपोज हमने करंट इसमें से पास करना बंद कर दिया तो इसमें जो है करंट जो है इसमें जो है करंट बंद कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तैयार नहीं होगी. मैग्नेटिक फील्ड तैयार नहीं होगी तो बाजू के कॉइल में जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगी और इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो वोल्ट मीटर भी कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा. तो इससे हमें पता चलता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से भी हम लोग जो है करंट इंड्यूस्ड कर सकते हैं. जो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे आजकल जो भी जनरेटर, पावर प्लांट्स, ठीक है, या इसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है हम लोग कॉइल को रोटेट करते हैं तो उसमें जो है करंट इंड्यूस हो जाता है, उसी से उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो अभी यहाँ पे जो है एक राइट हैंड थंब रूल भी है, ठीक है. ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है पर पढ़ने में क्या है, ठीक है, कभी पूछ लिया गया तो, ठीक है. तो राइट हैंड थंब रूल में देखिए मैं हर एक टॉपिक कवर करता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि कैसा है कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है. मैंने इंपॉर्टेंट तो बताता ही हूँ आपको, हर एक मेरे चैनल में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं. तो इन दैट आई यूज टू, मतलब मैं हर एक आपको इम्पॉर्टेंट, इस हर एक चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है, हर एक वीडियो में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है. आप चाहे तो मेरे सारे वीडियोस उठा के देख लीजिए, पर मैं हर एक टॉपिक जो कवर करता हूँ क्योंकि बिकॉज देखिए एग्ज़ाम में जो है कभी कभी कुछ भी, मतलब अगर अलग से भी सवाल आ गया तो ऐसे नहीं कि आपको प्रिपरेशन कमी होनी चाहिए. एंड यू शुड बी, आपको पूरा चैप्टर मालूम होना चाहिए, ठीक है. एंड एकदम इजीली और सिंपल वे में आई ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं जो है अपने आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव माई 100%, ओके. एंड तभी अगर आपको कुछ तभी भी नहीं समझता है so you can ask me in the comment section. So in this video now you can see कि the direction of the induced current is given by the देखिए induced current, अभी करंट इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, करंट इंड्यूस हो रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मतलब राइट हैंड थंब रूल, अभी हम बोलेंगे जैसे लेफ्ट हैंड थंब रूल हमें क्या बताता था, डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ होगा. अभी राइट हैंड थंब रूल क्या बताए, राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि इंड्यूस्ड करंट मतलब करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मतलब इंड्यूस्ड करंट किस डायरेक्शन में होगा, करंट जो है किस डायरेक्शन में पैदा होगा. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. इट स्टेट्स दैट राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, अगर आप अपना राइट हैंड लेते हो, ठीक है, राइट हैंड, पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिया था, ठीक है, पहले मैंने शायद लेफ्ट हैंड में मैंने राइट हैंड यूज़ किया था, ठीक है, कोई बात नहीं. अभी ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है. तो इसमें क्या बताता है कि if the thumb of the forefinger and if the thumb of the forefinger, middle finger, if the thumb, forefinger and the middle finger of your right hand is held perpendicular to each other such that the thumb points in the direction of motion. अगर suppose आपका thumb जो है point करता है direction of motion,
ठीक है। द 4 फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 4 फिंगर से आपका पॉइंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, मिडल फिंगर आपका जो शो करेगा इंड्यूस्ड करंट, मतलब किस डायरेक्शन में करंट जो है इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। आपको इसमें यही याद रखना है एग्जाम में कि आपका कौन सा, जैसे थंब जो है आपका राइट हैंड थंब रूल में जो है थंब, जैसे उसमें भी सेम ही है थंब मोशन, लेफ्ट हैंड में भी सेम ही है। जैसे थंब जो है आपका जो है शो करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। आपका जो है पॉइंट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड दिस पॉइंट्स द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसमें भी यही है आपका, ठीक है। थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स मोशन, पॉइंट फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मिडिल फिंगर जो है आपका इंड्यूस्ड करंट, मतलब करंट जो है, मतलब यहाँ पे तो इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल जो है, डिफरेंस क्या है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थंब रूल में। जो राइट हैंड थंब रूल जो है आपका शो करता है इंड्यूस्ड करंट, मतलब करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो रहा है वो आपका जो है राइट हैंड शो करता है। एंड जो लेफ्ट हैंड थंब रूल है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जैसे मोटर का डायरेक्शन किस तरफ होगा वो शो करता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, डायरेक्ट करंट डीसी करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट, अल्टरनेटिंग मतलब अप एंड डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो a current that always flow in one direction is called as direct current। जो करंट जो है वन डायरेक्शन में फ्लो होता है उसको डायरेक्ट करंट। द करंट वी गेट फ्रॉम द बैटरी इज अ डायरेक्ट करंट, जो बैटरी से हमें करंट मिलता है तो दैट इज विच टाइप ऑफ करंट, डायरेक्ट करंट, जो हम लोग खिलौनों में या मोटर अपने रिमोट में वगैरह यूज़ करते हैं। तो a current that reverses its direction periodically is called alternating current। ऐसा करंट जो अपना that reverses its direction, पहले कभी अप कभी डाउन, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं करंट that reverses direction periodically is called alternating। most of the power stations in our country produced alternating current, और ज़्यादातर हमारे पावर स्टेशंस में जो है अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वन एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC इज दैट इट कैन ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी जो है। और वैसे भी करंट जो है बहुत खर्चा होता है करंट भी पैदा करने के लिए, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम हो गया, आपका पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो अगर हम लोग DC करंट यूज़ करेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए, अगर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें जो है वो अफोर्डेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत लॉस हो जाएंगे, तो ठीक है। तो अगर सपोज़ अभी इतनी दूर दूर पावर स्टेशन भी दूर दूर रहते हैं तो सिटीज़ तक करंट आने में जो है अगर इतना लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या होगा, वो बहुत करंट लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जो है अल्टरनेटिंग करंट जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आपको इसमें याद रखना है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब हमारे जो घर में सर्किट रहता है उसका सब ढांचा क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर्स इन अवर होम इज सप्लाई थ्रू द मेंस से हमें जो है इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई किया जाता है। इट हैज़ 2 वायर्स, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें 2 आपने वायर्स देखी होंगी। वन वायर इज़ पॉजिटिव वायर, जो रेड कलर की वायर होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव वायर होती है। एंड द अदर न्यूट्रल वायर जो रहती है नेगेटिव वायर रहती है, विच इज़ ब्लैक इंसुलेटेड। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 वायर इज 220 वोल्ट। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे तो 220 वोल्ट होगा। द अर्थ वायर विद द ग्रीन इंसुलेशन इज कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट, और जो अर्थ वायर रहती है वो ग्रीन इंसुलेशन के साथ रहती है, वो मेटल प्लेट से कनेक्टेड होती है। 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, 2 सेपरेट सर्किट्स यूज किए जाते हैं। वन इज 15 एम्पियर फॉर द अप्लायंसेस विद दी, देखिए हमारे घर में दो अलग अलग पॉइंट रहते हैं। तो एक पॉइंट रहता है जिसमें आपने देखा होगा गीज़र वीज़र का जो बटन रहता है वो थोड़ा बड़ा भी होता है, उसके जो होल्स भी होते हैं वो बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो यूज़ किया जाता है, सर्किट यूज़ किया जाता है वो 15 एम्पियर का होता है। एंड जो हमारे नॉर्मल जो टीवीज़ हो गए, ठीक है, नॉर्मल छोटे मोटे चार्जर वगैरह के लिए, उसके फैंस के लिए वगैरह 5 एम्पियर का यूज़ किया जाता है, बल्ब्स के लिए वगैरह।
two separate circuits are used, 15 ampere for appliances with the higher power rating के लिए, like geysers. The one is of 5 ampere for fan bulbs etc. The different appliances are connected in parallel so that every appliances gets equal voltage, and if one is switch off the other are not affected. तो अगर सपोज एक भी और हर एक जो भी कनेक्शन रहते हैं, बल्ब, फ्रिज या जो भी गीज़र, हर एक जो है पैरेलल में कनेक्टेड होता है. पैरेलल कनेक्शन का आपको जो है मैंने मेरे अदर वीडियोस में बताया होगा बेनिफिट्स क्या होता है. पैरेलल कनेक्शन में होता क्या है कि सपोज पैरेलल कनेक्शन में जो पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन जो होता है, जैसे ये पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में सपोज अगर एक सर्किट ख़त्म हो जाता है तो दो सर्किट को इफेक्ट नहीं होता. जैसे हमारे सपोज अगर एक रूम की लाइट ख़राब हो गई या कुछ वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो दो रूम जो है इफेक्ट नहीं होंगे उससे, ठीक है. अगर सीरीज़ कनेक्शन में पूरा घर कनेक्टेड है तो सपोज अगर हॉल में सपोज अगर हमारा कुछ हो गया गड़बड़ तो पूरा बेडरूम में, किचन में, सब जगह लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है. तो इसलिए जो हमारे घरों में जो है पैरेलल कनेक्शन यूज़ किया जाता है, ठीक है. द अप्लायंसेस हैविंग मेटेलिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, द अप्लायंसेस हैविंग मेटेलिक बॉडी लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, द मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ. और अर्थिंग भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सपोज इफ़ देर इज़ अ लीकेज ऑफ करंट इट पासिस थ्रू द अर्थ एंड प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक शॉक. अगर सपोज अर्थिंग ज़रूरी है क्योंकि सपोज अगर कुछ लीकेज हो जाता है सर्किट में तो वो अर्थिंग के द्वारा अर्थ तक चले जाता है और हमें शॉक नहीं लगता है अप्लायंसेस के अंदर, ठीक है. तो अर्थिंग प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमें करंट लग सकता है जो भी हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूजेस जो है इज़ अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का काम देखिए, फ्यूज़ का काम क्या होता है. फ्यूज़ वायर जो होती है बहुत पतली सी होती है, ठीक है. तो होता क्या है, जैसे ही सपोज अगर लोड जो है अगर सपोज मेंस में से अगर बहुत हाई लोड आ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे फ्यूज़ पहले ब्रेक हो जाती है. तो फ्यूज़ अगर पहले ब्रेक हो गई तो हमारा जो भी फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, वो सब क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. क्योंकि फ्यूज़ ने खुद को पहले क्या कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है. अगर सपोज यही अगर फ्यूज़ नहीं होता, मोटी सी वायर कनेक्ट होती तो क्या होता, करंट इसमें से हाई वोल्टेज आ जाता हमारे या तो टीवी में या तो फ्रिज में या तो कहीं पे. अगर इसको हाई वोल्टेज मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अप्लायंसेस हमारे ख़राब हो जाएंगे. तो इसलिए जो फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है. और क्वेश्चन भी आता है कि फ्यूज़ में फ्यूज़ वायर कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी थिकर, थिनर या कैसे. तो एकदम थिन होनी चाहिए, ठीक है. एंड जो भी स्पेसिफाइड होगा उतनी ही यूज़ करनी है, हमें ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं करनी है, ठीक है. तो देखिए फ्यूज़ में क्या होता है, इफ़ एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट ऑफ द फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है, फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाती है. फ्यूज़ वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय मेटल लाइक lead, tin, aluminium, copper. फ्यूज़ वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर. सीरीज में लाइव वायर की सीरीज में कनेक्ट की जाती है, ठीक है. ओवरलोडिंग मतलब क्या है, ओवरलोडिंग इज कॉज ड्यू टू इंक्रीजिंग इन वोल्टेज. अगर वोल्टेज में हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, सपोज अगर इफ़ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट, अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो उससे भी हो सकता है. और इफ़ टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू सिंगल सॉकेट, अगर एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस हमने कनेक्ट कर दिए तो उससे भी ओवरलोडिंग का चांसेस हो जाएगा और जो भी वायर अंदर कनेक्शन है वो पूरा चल जाएगा. डैमेज द सर्किट एंड द अप्लायंसेस. शॉर्ट सर्किट इज कॉज्ड व्हेन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट. जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, जब आपने देखा होगा दो वायर को जैसे हम लोग टच करते हैं तो उसमें स्पार्किंग होती है, तो वही हो गया. अगर एक लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाती है, इट कॉजेज स्पार्क, फायर, डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल एंड अप्लायंसेस, ठीक है. थैंक यू गाइज यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए. एंड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैप्टर को पूरा समझ पाए, ठीक है. एंड आपको ही थैंक यू बोलेंगे, ठीक है. मेरे को तो बाद में बोलेंगे क्योंकि आपने पहले उनकी मदद की है. एंड सबको अच्छे मार्क्स मिले. एंड आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट में बोलिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई मैंने कुछ पढ़ा है तो कुछ समझ रहा है, ठीक है. एंड अगर कुछ आपको ख़राब लगा तो ख़राब ही बता दीजिए, ठीक है, ताकि सो दैट आई कैन इम्प्रूव. एंड एक थंब लाइक ज़रूर दीजिए गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने के लिए, तो आप लोगों के लिए कुछ भी. सो दैट्स वाई, टेक केयर, बाय बाय. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.